लोकतंत्र के महापर्व को बहिष्कार कर रहे हैं। ये इन लोगों से जानते हैं। सामने ग्राउंड पर जाएंगे बूथ पर हम लोग वोट देने। हम लोग गांव वाले बुड़बक है, हरदम बुड़बक बना कर रखते हैं। हम नहीं तो वोट वोट का हम लोग पूर्ण बहिष्कार करते हैं। वोट का हम लोग पूर्ण बहिष्कार करते हैं। वोट का हम लोग पूर्ण बहिष्कार करते हैं। नाला नहीं तो रोड नहीं तो आगे लोकल प्रत्याशी से दिक्कत है जो 10 साल से जीता हुआ है बीजेपी का विधायक। क्या काम किया हो हमको आगे बताए ना। अभी इतना दिन हो गया, लास्ट चरण आ रहा है, 11 तारीख को वोट है। कितना दिन आया है हम लोगों से वोट मांगने हो। इस गांव में तो उसे एक भी गाड़ी भी नहीं आया है, देर दिखाने भी नहीं आया है। वो वोट पड़ता भी है तो लाल बाबू के नाम पर वोट नहीं मिलता है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मिलता है। हम लोग मोदी जी को देखते हैं, यहाँ किसी को नहीं देखते हैं क्योंकि कोई विकास हुआ ही नहीं है। यदि चोर उचक्के मुखिया विधायक और सांसद बन जाएंगे, डाकू हत्यारा बलात्कारी यदि विधायक और सांसद मुखिया बन जाएंगे, क्या मैं बिहार वासी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे चोर उचक्कों के आप लोग विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे तो क्या आपके बच्चे संस्कार सीख पाएंगे? सब कंपनी गुजरात में लगेगा, यहाँ से लेबर ले जाता है गुजरात में काम करवाने के लिए। यहाँ कंपनी है ही नहीं है कुछ। अरे मोदी जी गुजरात के लिए तो तोहफा दिए हैं, बहुत सुंदर ट्रेन है, वहाँ ना काम हो रहा है। यहाँ से लेबर ले जाएगा, वहाँ काम करवा गया, यहाँ पर कुछ नहीं है। ये नौजवान का बात सुनिए। मोदी जी गुजरात में कंपनी लगाते हैं, अब बिहार के लेबर को ट्रेन देते हैं कि ताकि यहाँ का मजदूर जाके वहाँ मजदूरी करे। वैसे बिहार के वोटर का भी कुछ गलती है। आपके क्षेत्र में जो है लाल बाबू विधायक कैसा है, हम लोग उसको बोले हैं कि निगलेक्ट बिल्कुल करके दिए। तो ये सर्वे कहा जाता है कि वैसे प्रत्याशी को वोट टिकट दे देता है बीजेपी की गलती की नहीं है, बिल्कुल गलती है। जब हम लोग उस प्रत्याशी को निगलेक्ट कर रहे हैं तो आप टिकट कहा दे रहे हो वैसे प्रत्याशी को। हम लोग तो मजबूरी है यहाँ बीजेपी को वोट देना। जय हिंद, नमस्कार। पब्लिक मूवमेंट पब्लिक से ही रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचा रही है। ये 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में सरगर्मी पर है, इस तरह से जोरों पर है कि लग रहा है कि हर विधानसभा में हर बहादुर प्रत्याशी इस बार विकास करने वाले हैं। लेकिन विकास की गंगा पहले से ही बह रही है बिहार में। इस तरह विकास की गंगा बह रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद आज 2025 के विधानसभा चुनाव का ये सारे ग्रामीण विकास के वजह से बहिष्कार कर रहे हैं, वोट बहिष्कार। आइए, सबसे बड़ी दुख की बात है, ये लोकतंत्र है। आखिर वोट बहिष्कार करने का क्या कारण है? वोट तो है, नोटा को भी दे सकते हैं, लेकिन वोट बहिष्कार क्यों? तो नोटा इसलिए है कि यदि कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो नोटा को दे सकते हैं। लेकिन यह लोकतंत्र का ये जो ढोंग रचा जाता है विकास के बहाने, इसलिए ये लोग आज वोट ही बहिष्कार कर रहे हैं। आइए इन ग्रामीणों से जानते हैं इनको क्या दुख दर्द है, क्या तकलीफ है, किस लिए ये लोग लोकतंत्र के महापर्व को बहिष्कार कर रहे हैं। ये इन लोगों से जानते हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार हुआ। सर, यहाँ विकास का तो वादा बहुत किया जाता है। विकास की गंगा तो मुख्यमंत्री और सब, विकास का गंगा कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप स्कूल के पास से आए होंगे, वहाँ देखे होंगे कितना कीचड़ है, रोड कैसा है। यहाँ आप देख लीजिए कितना पानी लगा हुआ है, रोड कैसा है। विकास के नाम पर ढोंग रचा जा रहा है, कुछ नहीं विकास हुआ है। हम लोग इस बार सारे ग्रामवासी मिलकर वोटों का बहिष्कार करने के लिए हम लोग निर्णय लिए हैं और बहिष्कार करके रहेंगे। हम लोग सारे ग्रामवासी आपस में मीटिंग किए हैं कि इस बार किसी को वोट देने नहीं जाना है, किसी भी प्रत्याशी को हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे, क्योंकि सिर्फ विकास का ढोंग रचा जाता है, विकास अभी तक हुआ नहीं है। आप खुद अपने आंख से देख लिए होंगे, अब मीडिया बंधु है, देखे होंगे कि यहाँ विकास कितना हुआ है इस गाँव में। ना रोड का दिक्कत है, सालों भर जल जमाव रहता है, नाला भी वही हाल है। यहाँ कुछ नहीं हुआ है। इस मधुबनी पंचायत के बेला ग्राम में कुछ नहीं हुआ है। कहते हैं बढ़ता बिहार और फिर से एनडीए सरकार। आप लोग वोट देखते हैं, बढ़ता बिहार अब फिर से एनडीए सरकार। जानते हैं आप कितना दिन से एनडीए सरकार है? सर, मेरे हिसाब से 20 साल से है। जी बिल्कुल। 20 साल में क्या कर पाई एनडीए सरकार? सर, कुछ नहीं कर पाया है, सिर्फ कागज में होता है सब चीजें, बोर्ड बैनर से होता है। सिर्फ बोर्ड बैनर से होता है, बाकी कुछ नहीं हुआ। एक हमारे विधायक है, 10 साल से हैं विधायक, कभी आए ही नहीं होंगे, वोट मांगने भी नहीं आए होंगे। तो विधायक जी को तो आप लोग वोट देते नहीं है। सारे जनता या तो वोट देती है मोदी जी के बीजेपी के नाम पर। 42 सालों से हमारे बिहार की जनता उलझी हुई है एनडीए और एनडीए के चक्कर में। समझिए विकास दफन कर गया है। आइए इन लोगों से जानते हैं।
क्या चाचा जी क्या कहना चाहेंगे इस बढ़ता बिहार के और बढ़ते सरकार को? एनडीए सरकार फिर से लोग कह रहे हैं और आप लोग सारे ग्रामीण यहाँ इकट्ठा होकर के वोट बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना हम लोग का यही है कि वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हम गाँव में कोई विकास का काम नहीं हुआ। नाली नहीं, चारों तरफ नाला नहीं, कुछ नहीं है। मठ मंदिर में जाता है तो आदमी गिर ही जाता है, स्कूल में जाता है तो गिर, तो कैसे हम लोग वोट दे जाएंगे? तो विकास नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं विकास हुआ। मोदी जी 10 साल से हैं केंद्र में, फिर भी विकास नहीं किया। मोदी कहते हैं कोई लेकिन है। करने वाला ना करेगा, वोट के लिए सब तो कोई नहीं करता है कोई आदमी। करने के लिए कोई नहीं है, हैं? करने के लिए कोई नहीं है सर। हम लोग इतना पानी हिल कर जाते हैं। अभी माई अस्थाना के पास आप देखिए, मेरे ग्राम वासियों का स्कूल जो है या मिडिल स्कूल हो गया है, बच्चे लोग पार्क में जाता है, कपड़ा में पार्क लेता है, जूता मोजा पहन के नहीं जाता है। तो भाई इस स्कूल में हम पढ़ने कैसे जाए? बाकी यहाँ सब लोग देवता बन के आते हैं, हम है करा देंगे, हाउ करा देंगे, हम फलना है। बाकी कराते क्यों है? भेंट को नहीं करते हैं। से मेरे जानता डूबा की जिया की मारा क्या हुआ? तो यह तो हम लोग तो क्रोध से भरे हुए हैं। ये है बिहार का वोटर, आप सुन सकते हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, नाला नहीं तो वोट नहीं, शिक्षा नहीं तो वोट नहीं, स्वास्थ्य नहीं तो वोट नहीं। यहाँ स्कूल है पर शिक्षा नहीं है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर और दवाई नहीं है। बिहार में यही चल रहा है। और एनडीए सरकार फिर से एक बार बढ़ता बिहार का बड़ा बड़ा बैनर बोर्ड आप देख सकते हैं। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न सफाई है। फिर एनडीए और इंडिया का कहना है कि हम ही रहेंगे सरकार में, लूटते रहेंगे, आप जनता लुटाते रहेंगे। आज तक इन लोगों का शोषण हुआ है। वोट बहिष्कार पर 2025 में सौभाग्य से आपको मौका मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश सिंह। क्या सोच के पिछली बार आप वोट दिए थे? विकास के लिए। विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है बिहार में, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। बढ़ता बिहार, वोट देखते हैं, लिखा रहता है बढ़ता बिहार, एनडीए फिर से एनडीए सरकार। क्या आपको लग रहा है बिहार बढ़ रहा है? सर ऊपर वाला लोग तो देवे करता है, लेकिन नीचे का जो नीचे तबके का लोग है उनको नजर आए तब ना। ऊपर वाला जो भी नेता है ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो है अपने क्षेत्र में देखबे नहीं करता है कि कहाँ क्या हो रहा है। हम लोग को इतना परेशानी होता है पानी के लिए, पानी का निकासी नहीं हो पाता है। इसके लिए वो लोग कहाँ रहते हैं? इलेक्शन में 5 साल में एक बार ही लोग आते हैं और उसके बाद में चले जाते हैं। पता ना क्या हो जाता है क्या ना उन लोगों को। हम लोग गांव में पानी से जूझते रहते हैं, हमेशा पानी लगा हुआ रहता है। इस सब पर ध्यान लोग देता नहीं है। सिंचाई को पानी नहीं है, नहीं है, पानी से चलने का रास्ता नहीं। जी। और जहाँ देना चाहिए सिंचाई वहाँ पानी नहीं है, जहाँ पानी है वहाँ काम नहीं है इन लोगों का। क्या कहिए? चलिए वो क्या कहेंगे? हमारे कहने का मतलब है कि जब से बीजेपी का सरकार बना है तो इस गांव का रिकॉर्ड देख लीजिए कि कितना % वोट पड़ा हुआ है। यहाँ से 70 से लेकर 80-90% तक वोट पड़ा हुआ है। तो जब इस गांव में विकास नहीं हो पा रहा है तो हम कैसे विश्वास करें कि और कहीं हो रहा होगा? जबकि 100% बीजेपी का वोटर है। यहाँ पर है 90% हम लोग वोट देते हैं और दिलवाते हैं। तो हम लोग को आशा पर माने समय करते गया कि चलो इस साल नहीं हुआ तो आगे साल हो जाएगा, इस साल नहीं हुआ तो आगे साल हो जाएगा। इसे करते करते में समय भी टल गया और कोई काम भी नहीं हो रहा है। पूरे बिहार की बात हाँ, तो पूरे बिहार का बात कैसे करेंगे? दुख हमको है तो हम पूरे बिहार को कैसे लेकर पूरे बिहार में कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, सर्वेक्षण करता हूं, कोई ऐसा गांव नहीं है एक बारिश होने पर 1 महीना तक कीचड़ उस सड़क से नहीं गुजरना पड़ता। कोई ऐसा गांव खोज के आप बता 1 महीने के बाद कहीं 12 मास रहता है। अभी चलिए इन लोगों के दुख दर्द का क्या वजह है, आइए यहाँ के नजारा को थोड़ा दिखाता हूँ। जंगल राज के समय में लूटा जाता था हथियार से, और सुशासन की सरकार में देखिए कलम की तलवार से कैसे लूट रहे हैं। और ये लूट खसोट का नतीजा है। कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं आया अभी तक जो इस गांव में आकर इसका जायजा ले, ये हाल सुने। आज वोट बहिष्कार जब हुआ है और वोट बहिष्कार होगा तो बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े पदाधिकारियों के कान खड़े होंगे, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात, बिहार भी वही रह जाएगा, विकास भी वही रह जाएगा, वोटर तो बेचारे छटपटा के रह जाएंगे। मैं पीएम खबर से RS पांडे बेला, जो कि चिरैया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिरैया प्रखंड में स्थित है, अनुमंडल ढाका, पूर्वी चंपारण, बिहार से। जय हिंद, नमस्कार।